इस देश के अंदर निरंकुश सत्ता से लड़ने का काम कर रहा राहुल गांधी जी जिस तरह से लड़ रहे हैं, और उनके साथ हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें। हमारी लड़ाई सैद्धांतिक होती है, हम हमेशा युवाओं की बात करते हैं। तो इस देश के अंदर राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो मैं समझता हूं कि बहुत मजबूती से इन सवालों पर सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस मजबूती से वो बात रख रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आरएलएम के पुराने साथी और उपेंद्र कुशवाहा को एक और बड़ी झटका जो है वो लग चुकी है। अब राहुल जी जो है वो आरएलएम छोड़ कांग्रेस का दामन इन्होंने थाम लिया है। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार उपेंद्र कुशवाहा को आप झटका जो है वो देते ही रह रहे हैं, अभी फिर से दे दिया। अब तो कांग्रेस आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक सवाल, सत्ता पक्ष को छोड़ विपक्ष में आ बैठे क्यों? जब बिहार का युवा एक रोजगार के लिए किसी मंत्री की तरफ, किसी सरकार की तरफ आंख उठा करके उम्मीद लगाए बैठा है, और जब वहां निराशा हाथ लग रही हो, जब भारत और अमेरिका के ट्रेड डील से बिहार के किसानों को नुकसान, बड़ा झटका होने लग रहा हो, उस ट्रेड डील में आईटी सेक्टर की कोई बात नहीं हो, बिहार के अंदर डेवलपमेंट का कोई पैमाना नहीं दिखता हो, तो मैं समझता हूं जब महिलाओं की इज्जत के साथ रोज खिलवाड़ हो रहा हो, तो मैं समझता हूं कि मेरे जैसे युवा की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो इन सवालों पर इस देश के अंदर निरंकुश सत्ता से लड़ने का काम कर रहा राहुल गांधी जी जिस तरह से लड़ रहे हैं, और उनके साथ हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें और उनको हम मजबूती प्रदान करें, ताकि इस देश के अंदर जो एक विनम्र सरकार होनी चाहिए वो हम आने वाले दिनों में उस सच को साकार कर सकें। लेकिन अब जिस पार्टी में पहले थे, वहां के लोगों का कहना है कि इनको टिकट नहीं दिया गया तो इनकी नाराजगी देखने को मिली है, और आज आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, टिकट तो कुछ लोग को मिलता है। टिकट की राजनीति अगर हमें करना होता तो हम बहुत पहले अलग अलग पार्टियों में जाकर के टिकट ले चुके होते। हमारी लड़ाई सैद्धांतिक होती है, हम हमेशा युवाओं की बात करते हैं, हम हमेशा रोजगार की बात करते हैं, हम हमेशा किसानों की बात करते हैं, हम हमेशा इस देश की मिट्टी की जो खुशबू है, जिसमें हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ बराबरी की बात करते हैं, हम धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर किसी तरह के भेदभाव की बात, लैंगिक आधार पर किसी तरह के भेदभाव की बात नहीं हो, ये बिहार की मिट्टी है। लेकिन हाल के दिनों में या हाल के सालों में बिहार और इस देश के अंदर जो तस्वीर पैदा की गई है, इस निरंकुश सरकार ने, जो सवाल आप पूछते हैं तो आप पर डंडा चल सकता है, ये वो सरकार है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारी जिम्मेवारी थी और हमने इस चीज को महसूस किया, और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हाल के महीनों में चीजों को उठाया है, अपने को कनेक्ट करने की कोशिश की है बिहार के, देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, छोटे छोटे कारोबारियों के साथ, गिग वर्कर्स के साथ, मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि उनकी लड़ाई के साथ हम एक सवाल, सत्ता पक्ष का ये बात कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा, तो फिर ऐसी पार्टी ज्वाइन करने की क्या फायदा? क्यों प्रभावित हुए कांग्रेस से आप? देखिए, संख्या का खेल उनके लिए हो सकता है जो एन किन प्रकार, चाहे वो चुनाव आयोग की मदद से या कुछ और प्रलोभनों की वजह से सरकार बनाते हों, लेकिन उस सरकार बनाने के बाद जो उनकी जिम्मेवारी होती है युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, छोटे कारोबारियों के प्रति, गिग वर्कर्स के प्रति, अगर उन जिम्मेवारियों से वो मुंह मोड़ लेते हैं, तो इस देश के अंदर राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो मैं समझता हूं कि बहुत मजबूती से इन सवालों पर सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस मजबूती से वो बात रख रहे हैं, देश देख रहा है। अमेरिका और भारत का जो ट्रेड डील हुआ, और उसको लेकर के तो बहुत सारी चीजें अब आ गई हैं कि किस तरह से भारत को बेचा गया है, किस तरह से घुटने टेके गए हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश में जो विपक्ष होता है, आज हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि जब हम सत्ता पक्ष में थे, चाहे वो नेहरू जी का समय हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी का दौर हो, चाहे वो राहुल, जब सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी का दौर हो, चाहे वो राजीव गांधी जी का दौर हो, इस देश ने हमेशा सकारात्मक विकास किया है, सौहार्द की स्थिति रही है। आज की तरह एक तानाशाही रवैया वाली सरकार नहीं रही है।
मुझे लगता है कि हम भले आज हमको जनता ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेवारी दी है, लेकिन जिनको ये भ्रम है, जिनको लगता था कि राहुल गांधी खत्म हो जाएंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, 40 के आसपास सीटें पहुंच गई थी, फिर वो 100 के आसपास पहुंची। आज राहुल गांधी जी के 100 के आंकड़े को मैं इस तरह से भी देखता हूं कि आप इतने भ्रम में थे कि आप 400 का दावा कर रहे थे, और आप 300 का छोड़ दीजिए, आप साधारण मैंडेट भी आप अकेले नहीं हासिल कर पाए। एक सवाल तो ये मुझे बताइए लगता है कि जो लोग लड़ रहे हैं जी, वो भी इस देश के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उस भूमिका में एक हूं। सवाल, कांग्रेस की बात अब तो आप कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आपने, विधायक दल का नेता अभी तक कांग्रेस में नहीं चुना गया है। कांग्रेस की इकलौती पार्टी है, विधानसभा चुनाव के बाद 6 लोगों में सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व समय आने पर उनके अंदर डिस्कशन हो रहा है। राहुल गांधी जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो मैं समझता हूं कि वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर, देखिए आप बात कर रहे हैं कि 6 विधायक हैं, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। मैं कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी जी जनता का सवाल उठाते हैं सदन के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी 6 दिन से ज्यादा उस सदन नहीं जाते हैं। तेजस्वी जी भी तो सदन में नहीं है। सवाल हमारा महत्वपूर्ण, देखिए मैं अभी कांग्रेस की बात में कर रहा हूँ, जी। मैं कांग्रेस की जिम्मेवारियों के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तब मुझे ये पूरी गंभीरता से इस बात का एहसास है कि जब भारत और अमेरिका के ट्रेड डील पर जब राहुल गांधी जी ने इस देश के हित के सवाल को रखा, भारत माता को बेचने का जब सवाल उन्होंने उठाया, तो प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच का सीना लेकर के लोगों के बीच बहुत मौजूदगी की बात कहते थे, वो लोकसभा नहीं आए, राज्यसभा चले गए। तो मैं समझता हूं कि हमारा विधानसभा का विधायक दल का नेता चुना जाना अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस देश के किसान मजदूर के साथ जिस तरह का छलावा, युवाओं के साथ जिस तरह का छलावा, यहाँ के कपास किसान, दलहन किसान और दूसरे तमाम किसानों के साथ, औद्योगिक वर्कर्स के साथ जिस तरह का आईटी सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल, उनके साथ जिस तरह से ट्रेड डील के जरिए छलावा हुआ है, मुझे लगता है कि अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी पार्टी उस पर बहुत मजबूती से बात कर रही है। आखिरी सवाल, क्या रोड मैप रहेगा राहुल जी? आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आपने, संगठन सृजन का काम शुरू हो गया, क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है आपके और आपके पिता? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितेंद्र नाथ जी मेरे पिता जरूर हैं, लेकिन हम लोग एक पार्टी में एक वर्कर की तरह एक दूसरे के साथ हैं, और हमारे साथ जो हजारों लोग जुटे हैं वो 24/7 वाले वर्कर्स हैं। वो पार्टी हम लोग को जो भी जिम्मेवारी आने वाले दिनों में मिलेगी या दी जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी की तरफ से, प्रभारी कृष्णा लवरू जी की तरफ से, मैं समझता हूं कि हमारे तमाम वर्कर्स मानसिक तौर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी और राजनीतिक चेतना के साथ बहुत मजबूती के साथ वो इन सवालों पर काम करने वाले लोग हैं। जो जिम्मेवारी उनको मिलेगी कांग्रेस की मजबूती के लिए, और आने वाले दिनों में मैं आपको ये बात का संकल्प बता रहा हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में या अलग अलग कार्यक्रमों में आप एक मजबूत होता हुआ कांग्रेस आप देखेंगे। सिंगल डिजिट से डबल डिजिट देखने को मिलेगा? नहीं, मैं सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के फेर में नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस बिहार की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई पार्टी आपको दिखाई पड़ेगी। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ते हुए पार्टी दिखाई देगी और आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो और मजबूत होगी, और विपक्ष जो है वो मजबूती के तौर पे जो सत्ता पक्ष है उसे सवाल पूछेगी, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।